जो छोटा सा कंसेप्ट है मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कल के इसमें हमने कंपाउंड देखा कि कंपाउंड क्या होता है। देखिए कंपाउंड क्या होता है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, जैसे H2 है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हुए, वाटर फॉर्मेशन हुआ। या फिर सोडियम क्लोराइड है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड यानी Cl, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है कंबाइन हुए, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल। जो भी कंपाउंड्स होते हैं ना वो सबके सब मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, बट सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते। अब ये इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। देखिए सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को समझते हैं। कंपाउंड को हमने समझ लिया था, कंपाउंड यानी दो डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, अगर वो कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। जब दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है वो जब एक साथ केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेम एलिमेंट से भी मॉलिक्यूल बनता है, यानी सेम एलिमेंट अगर कंबाइन होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन का O2 बन गया। O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो ये H2 बन गया, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम था, तो ये हो गए मॉलिक्यूल्स। बट इनको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से फॉर्म होता है, यहाँ पे सेम एलिमेंट से फॉर्म हुआ, और इसकी वजह से हम इसको कंपाउंड नहीं बोल सकते। इसको जो वो कंपाउंड नहीं बोल सकते। अब डिफरेंट एलिमेंट्स अगर देखिए, या फिर जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट एलिमेंट से भी बन सकता है। तो H2O प्लस ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, H2O बना, यानी डिफरेंट एलिमेंट है। सोडियम क्लोराइड डिफरेंट एलिमेंट है और NaCl बना, तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट एलिमेंट से बने। और ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूल्स है, ये सेम एलिमेंट से बने। तो जब सेम एलिमेंट से बनो या फिर डिफरेंट एलिमेंट से बनो, अगर केमिकली कंबाइन होता है तो हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। बट ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये डिफरेंट एलिमेंट से फॉर्म हुए हैं, और जो डिफरेंट एलिमेंट से फॉर्म होते हैं उनको हम कंपाउंड भी बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो ये कंपाउंड भी हो गए और मॉलिक्यूल्स भी हो गए। पर ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स है, इसको हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सेम एलिमेंट से होते हैं और कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से होते हैं। तो जो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा था, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, यानी जितने भी कंपाउंड्स है ये कंपाउंड है, पर ये मॉलिक्यूल्स भी है, क्योंकि कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट से फॉर्म होते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट एलिमेंट से फॉर्म होते हैं। तो जितने भी कंपाउंड्स है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर सारे के सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंपाउंड नहीं होते, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट से भी बनते हैं, उसकी वजह से वो कंपाउंड नहीं होते। तो आपको मॉलिक्यूल भी समझ में आ गया और कंपाउंड भी समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूल्स क्या है, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स का एक ग्रुप हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड से हेल्ड होता है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स।